दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और सपा नेता सुधाकर सिंह की बड़ी जीत ने एक बार फिर इस बात को तय कर दिया है कि यूपी की चुनावी राजनीति में तो योगी आदित्यनाथ का ही सिक्का चलेगा। यहां किसी मोदी और किसी शाह की कोई बिसात नहीं बिछने वाली। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। मोदी और शाह इस बात को समझ लें, वरना मिशन 2024 में बीजेपी की ऐसी भद्द पिटेगी कि मोदी शाह के लिए तीसरी बार स्पष्ट जनादेश के साथ केंद्र में सरकार बनाना सपने जैसा हो जाएगा। हालांकि योगी ने इस तरह का दुस्साहस कोई पहली बार नहीं किया है। अटल अडवाणी के राजनीतिक कालखंड में भी गोरखपुर के आसपास की 1 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों और उसके तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खुद योगी आदित्यनाथ ही तय करते थे। आपको याद हो तो जब गोरखपुर से सांसद रहते योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए और गोरखपुर लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए, तब भी सीएम योगी के मर्जी के खिलाफ अमित शाह ने उपेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा था। तब भी सीएम योगी ने बीजेपी के हाईकमान और मोदी शाह को अपनी ताकत का एहसास कराया था। 29 साल बाद यहां से बीजेपी हारी थी और सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद को जीत मिली थी। मोदी शाह को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि सीएम योगी का राजनीतिक हठ इस स्तर तक जा सकता है। तब भी मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा था कि योगी कभी हारता नहीं है, उसकी हार में भी जीत की खुशबू होती है। वरना सोचिए ना, रामपुर विधानसभा उपचुनाव हो या फिर रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हो, मुस्लिम बहुल इन सीटों पर कोई सोच सकता था कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? लेकिन सीएम योगी ने अपने बूते इस लड़ाई को जीतकर दिल्ली को दिखा दिया कि योगी है तो कुछ भी मुमकिन है। कहने का मतलब यह कि योगी बनाम मोदी शाह की भितरघात वाली राजनीति में दारा सिंह चौहान को बलि का बकरा बना दिया गया। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह की दोबारा से एनडीए में और बीजेपी में एंट्री करवाई गई, वह सीएम योगी को रास नहीं आया। वह नहीं चाहते थे कि बीजेपी को छोड़ने और भद्दी गालियां देने वाले नेताओं को फिर से कुनबे में शामिल किया जाए। याद हो तो 2022 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने जब योगी सरकार से खुद को अलग किया था और सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तब सीएम योगी के बारे में कितनी गंदी गंदी बात की थी, जो हम आपको यहां बता भी नहीं सकते हैं। योगी जैसे नेता के लिए यह भूलना बहुत कठिन है। दारा सिंह चौहान भी तभी योगी का साथ छोड़ गए थे। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जिस तरह से वापसी हुई, इसमें पूरा का पूरा खेल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर किया था। खैर, उम्मीद की जा रही थी कि अगर दारा सिंह चौहान ये उपचुनाव जीत जाते हैं तो फिर से योगी मंत्रिमंडल में उनकी एंट्री हो सकती है। लिहाजा हाईकमान के निर्देश पर बीजेपी ने इस उपचुनाव में मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी थी। पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए ओपी राजभर, निषाद वोटरों को साधने के लिए संजय निषाद, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए स्वतंत्र देव सिंह, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुस्लिम समाज के पसमानदा वोटरों को साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को घोसी के रन में उतारा गया था। और अब जबकि दारा सिंह चौहान सपा के सुधाकर सिंह से चुनाव हार चुके हैं, तो ये मामला बुरी तरह से फंस गया है। दारा सिंह चौहान ना तो घर के रहे ना घाट के। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।